हेलो, वेलकम टू केवी ग्लो। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में हम 29 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास के जो इनसाइड टॉपिक हैं वो हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022, तीरंदाजी एशिया कप 2022, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ, 2 स्थानों के नाम में बदलाव की मंजूरी, इंडियन आर्मी के अगले इंजीनियर इन चीफ, भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र, छठी एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग, 1 जनवरी से भारतीयों के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश समाप्त। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के लिए सारे कवर किए हैं, इसलिए ध्यान से पूरी क्लास देखिएगा। और क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, पॉलीथीन किससे बनता है? जो पॉलीथीन होता है वो किससे बनता है? इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्लास के एंड में इस क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। पॉलीथीन एथिलीन से बनता है या प्रोपिलीन से, एसिटिलीन से, एनिलीन से। तो ये जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है आपका, इसमें आपका कवर हो जाएगा, इसलिए ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करिए आप लोग, जो स्टार्टिंग में पूछती हूँ। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, विद्युत मंत्रालय ने जल विद्युत परियोजनाओं और विद्युत स्टेशनों के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली के लिए किसके साथ एक एमओयू साइन किया है? तो ये जो एमओयू साइन हुआ है वो विद्युत मंत्रालय ने किया है जल विद्युत परियोजनाओं और विद्युत स्टेशनों के लिए डीआरडीओ के साथ। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डीआरडीओ। कमजोर जल विद्युत परियोजनाओं पावर स्टेशनों के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने डीआरडीओ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। कमजोर जल विद्युत परियोजनाओं पावर स्टेशनों के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने डीआरडीओ के साथ यह समझौता हस्ताक्षर किया है। दोनों संयुक्त रूप से हिमस्खलन, भूस्खलन, ग्लेशियर, हिमनदी, झीलों और अन्य भू खतरों के खिलाफ उपयुक्त समन्वय उपाय विकसित करने की दिशा में काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने किस राज्य के 2 स्थानों के नाम में बदलाव की मंजूरी दी है? तो ये जो 2 स्थानों के नाम में बदलाव की मंजूरी दी गई है ये उत्तर प्रदेश के स्थान है। सही आंसर है ऑप्शन ए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिशों के बाद 2 स्थानों के नाम बदलने पर अपनी सहमति दी है। गोरखपुर जिले में नगर पालिका परिषद जो मुंडेरा बाजार है इसका नाम बदलकर चौरी चौरा और देवरिया जिले के तेलिया गांव का नाम बदलकर तेलिया शुक्ला करने के लिए मंत्रालय ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। गृह मंत्रालय नाम परिवर्तन के प्रस्तावों पर संबंधित एजेंसियों के परामर्श के बाद मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार विचार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी के अगले इंजीनियर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया। लेफ्टिनेंट जो जनरल अरविंद वालिया हैं इनको भारतीय सेना के अगले इंजीनियर इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। वो लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह का स्थान लेंगे जो 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं। वालिया भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के पूर्व छात्र हैं। वो सिकंदराबाद में कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट और दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज में इंस्ट्रक्टर भी थे। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय खेल मंत्री ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का लोगो लॉन्च किया है। इस गेम का आयोजन किस राज्य में होगा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का जो आयोजन होगा ये मध्य प्रदेश में होगा। सही आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इन दोनों लोगों ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के लोगो का अनावरण किया है। इस बार इन खेलों की मेज़बानी मध्य प्रदेश कर रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये 5वां संस्करण होगा जिसका आयोजन 31 जनवरी से 11 फरवरी 2023 के बीच किया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत 2018 में हुई थी, तब से ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सीबीआईसी, यानी कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड। इसके द्वारा सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की गई है। यह सीमा शुल्क अधिनियम केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम और सेवा कर व्यवस्था के तहत जारी कारण बताओ आदि सूचनाओं को हल करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। इसकी मदद से पूर्व के अप्रत्यक्ष कर ढांचे के तहत मुद्दों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अनिल कुमार लोहाटी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ के रूप में अनिल कुमार लोहाटी को नियुक्ति की मंजूरी दी है। मौजूदा रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ वीके त्रिपाठी 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होंगे। नेक्स्ट, कौन सा देश 1 जनवरी से भारतीयों के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश समाप्त कर रहा है? तो अभी तक भारतीयों के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश था इस देश में, 1 जनवरी से समाप्त हो रहा है। ये देश है सर्बिया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सितंबर 2017 में सर्बिया द्वारा वीज़ा फ्री एंट्री शुरू की गई थी। सर्बिया की यात्रा करने वाले भारतीय सर्बिया में वीज़ा फ्री एंट्री के आधार पर सर्बिया के पड़ोसी देशों और अन्य यूरोपीय देशों सहित अन्य देशों की यात्रा नहीं कर सकते हैं। इलीगल माइग्रेशन को नियंत्रित करने और यूरोपीय वीज़ा पॉलिसी का पालन करने के लिए सर्बिया की सरकार ने भारतीयों के लिए वीज़ा फ्री ट्रैवल को खत्म करने का फैसला लिया है। इनके बयान के मुताबिक 1 जनवरी 2023 से भारतीय पासपोर्ट धारकों को बिना वैध वीज़ा के सर्बिया में ट्रैवल करने की सुविधा नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठी एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलीन बोर्गोहेन ने कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है ऑप्शन है स्वर्ण पदक। छठी एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप थी ये भोपाल में राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलीन बोर्गोहेन ने और निकाह जरी ने स्वर्ण पदक जीते हैं। फाइनल में लवलीन ने सर्विसेज की अरुंधति चौधरी को और निकाहत ने रेलवे की अनामिका को हराया। हरियाणा की मनीषा और स्वीटी बुरा, रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड की साक्षी, मध्य प्रदेश की मंजू बंबोरिया ने भी अपने वर्ग में स्वर्ण पदक जीते हैं। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पदक विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य का धर्मधाम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है? तो ये जो भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है केरल है। सही आंसर है ऑप्शन है केरल। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। पिनाराई विजयन का निर्वाचन क्षेत्र धर्मधाम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है। अपने फेसबुक पोस्ट में मुख्यमंत्री विजयन ने कहा है कि निर्वाचन क्षेत्र के कुल 138 वार्डों में से 63 वार्डों में कोई पुस्तकालय नहीं था। केरल भारत में 100% साक्षरता का दर्जा भी हासिल करने वाला पहला राज्य था। साथ ही अब शायद भारत का एकमात्र ऐसा राज्य भी है जहां हर गांव में एक पुस्तकालय है। पुथुवाइल नारायण पडिक्कर को भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने 1945 में केरल में लगभग 50 छोटे पुस्तकालयों के साथ ग्रंथशाला संगम शुरू किया, जो हजारों पुस्तकालयों के एक बड़े नेटवर्क के रूप में विकसित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तीरंदाजी एशिया कप 2022 में पदक तालिका में कौन टॉप पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन है भारत। भारतीय तीरंदाजों ने जो 20 से 25 दिसंबर 2022 तक संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह में आयोजित हुआ था तीरंदाजी एशिया कप 2022, ये चरण 3 में अपना जो है दबदबा कायम रखा भारत ने। भारतीय टीम 10 पदकों के साथ पदक तालिका में टॉप पर रही है। यानी कि भारत ने कुल 10 जो है मेडल जीते हैं, जिनमें 5 गोल्ड मेडल हैं, 3 सिल्वर मेडल हैं और 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं। तीरंदाजी एशिया कप 2022 चरण 3 में भारत के 10 पदकों में से 7 कंपाउंड स्पर्धा में तीरंदाजों द्वारा जीते गए थे। भारत ने इस प्रतियोगिता में एक जूनियर टीम भेजी थी। क्लास के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पॉलीथीन किससे बनता है? सही आंसर है ऑप्शन है एथिलीन से। पॉलीथीन जो है एथिलीन से बनता है। पॉलीथीन उच्च ताप और दाब पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो एथीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन बनाता है और ये लचीला मजबूत प्लास्टिक होता है। कल की क्लास के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है? तो राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। सही आंसर था ऑप्शन बी। इसका सही आंसर दिया विकास शर्मा जी ने। कल की क्लास के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा देश भारत को S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति करता है? सही आंसर है ऑप्शन है रूस। रूस भारत को S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति करता है। और इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने सही आंसर दिया उनके नाम है सोनम ठाकुर, आदित्य राज, प्रीति दिवाकर, अंजलि कुशवाहा, मोहित कुमार, इंदु त्यागी। इन सब लोगों ने इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर दिया है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, दुनिया के बेस्ट फूड की लिस्ट में भारत का व्यंजन किस स्थान पर है? सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। क्लास से रिलेटेड अगर कोई सजेशंस होते हैं तो प्लीज़ वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और क्लास को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली क्लासेस आपको ईजिली मिल जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।